नारियां हैं, ये जो आप दोनों आपस में क्या हो गई, सोच हो गई ना। एक पुरुष की दो नारियां और दोनों आपस में क्या हो गई, सवत हो गई, सापत्न संबंध हो गया। अच्छा, दोनों में विजय किसकी होगी? दोनों में विजय किसकी होगी? जिसको पति चाहे, पिया जिसको चाहे सुहागिन वही है। एक बार हनुमानगढ़ी में मैं गया था, 20 वर्ष पहले की बात है। तो आपके बगल में कोई कथी गाता है ना, अभी भी गाता है नहीं गाता, सावन के महीने में झूले में गाता है ना, उसी में कोई कथित गा रहा था और उसकी एक लाइन मैंने सुनी और वो लाइन मुझको आज भी याद है, उसी समय याद हो गई, पिया जिसको चाहे सुहागिन वही। मुझे बड़ा अच्छा लगा, पिया जिसको चाहे सुहागिन वही। मैंने कहा वाह 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 वाह, मेरा तो प्रसंग लगा, समझे। ताते तो अब महाराज जी माया और भक्ति दोनों किसकी स्त्री हैं? भगवान की। अब दोनों में कौन जीतेगी? कि जिसको पति चाहे। तो ताते रघुपति भगति पियारी, अब माया खलु नर्तकी बिचारी। इसलिए भक्त जो है वो माया के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ता, पर तो वो भी जाता है कभी कभी। राम जी, दूसरी बात एक और सुनो, ज्ञान क्या है और भक्ति क्या है, बहुत थोड़े में सुन लो। देखो ज्ञान, देखो जीव और ईश्वर ये दोनों परमात्मा के ब्रह्म के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, और दोनों सच्चिदानंद है। लेकिन एक हो गया चक्कर में। कैसे चक्कर में हो गया? वो माया के चक्कर में आ गया, जीव आ गया माया के चक्कर में। जीव जब माया के चक्कर में हो गया, माया और जीव की पड़ गई गांठ। जरा ध्यान से सुनना, माया और जीव की पड़ गई गांठ, और जब गांठ पड़ गई तो अब ग्रंथ गांठी छूटे कैसे? जब गांठ छूटी है, यद्यपि मृषा छूटती कठिनई। बहुत व्याख्या नहीं कर पाऊंगा, व्याख्या करती तो महाराज महीने भर का प्रसंग है जो हम कहने जा रहे हैं। यद्यपि मैं महीने भर के प्रसंग को 5 मिनट में निकालने जा रहा हूं, 5 मिनट। महाराज जी, वो ग्रंथि पड़ गई जड़ और चेतन में। जड़ और चेतन, चेतन है जीव और जड़ कौन है? माया। और दोनों में पड़ गई ग्रंथि, और जब ग्रंथि पड़ गई, अब ग्रंथि छूटे कैसे? ग्रंथि छूटे कैसे? ग्रंथि देखो, गांठ खोलना है तो अंधेरे में तो खुल जाएगी। क्यों? अंधेरा होगा, खुलेगी नहीं? नहीं खुलेगी। अरे बाबा कहें बिजली जलाओ, गांठ पड़ गई है, और आंख भी ठीक होनी चाहिए है? अब हो क्या? तो जीव हृदय तम मोह अभिषेकी। जीव के हृदय में मोह का अंधकार है, इसलिए ग्रंथि छूटती। गांठी छूटे कैसे? वो तो दिखाई ही नहीं पड़ रही है। तो अब ये कैसे छूटे? अंधेरा है, मोह का अंधेरा है। मोह का अंधेरा जब तक दूर होगा नहीं तब तक गांठ छूटेगी नहीं। अब मोह का अंधेरा कैसे छूटे, कैसे नाश हो? तो क्या दिया जला दो, दिया जला दो, अंधेरा गया, है ना। तो दिया कैसे जले? दिया कैसे जले महाराज जी? कि बत्ती बनाओ, बत्ती बनाओ नहीं बनाओ, और उसको फिर दिया में रखो, और फिर दिया में बत्ती रख दिया, दिया जल गया। क्यों नहीं जलेगा? दिया में बत्ती रखो, दिया जलेगा नहीं जलेगा? क्यों नहीं जलेगा भाई? घी नहीं है, ये हम भूल ही गए थे, ये हम भूल ही गए थे, तुमने याद दिला दिया दोस्त। अब वो घी नहीं है तो घी कहां से आवे? तो घी के लिए गाय होनी चाहिए सबसे पहली बात। गाय के बिना घी आएगा? है ना? तो क्या हमें सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। श्रद्धा है गाय। श्रद्धा क्या है? गाय। भगवान की कृपा से आपके हृदय में श्रद्धा आ गई तो समझ लो गाय मिल गई। अब गाय दूध देगी नहीं देगी? नहीं देगी। कुछ खाएगी नहीं तो दूध कैसे देगी? पहले इसको घास दो। तो जप तप व्रत यम नियम और जी धर्माचरण है, ये क्या है? यही है घास। अत्यैतृण हरित चरे जब गाय। अब गाय घास चर करके खूब मस्त हो गई है, अब दूध देगी नहीं देगी? नहीं देगी।
क्यों? कभी बछड़ा लगाओ और पन्हाए तब न देगी। तो आपका जो आध्यात्मिक भाव है हृदय में, वो ये बछड़ा। भाव बच्छ शिशुपाय पिन्हाई। अब गाय के लिए शास्त्रों में नियम है एक, चाहे गाय मरकही हो, न मारने वाला हो, न मारने वाली। गाय का जो पिछड़ा पैर है ना, उसको रस्सी से बांधना चाहिए। बगैर बांधे दूध नहीं दूहना चाहिए, चाहे गाय सीधी हो या न हो। उसको कहते हैं नोई। तो संसार से जो विरक्ति है उसी का नाम है नोई। नोई निवृत्ति। पैर बांध दिया, गाय पहना गई, अब दूध दूलोगे नहीं दूलोगे? शुरू करो। धार धार कहां जा रहा है? ये तो जमीन में जा रहा है। बर्तन लाओ। तो नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा। आपका धर्माचरण में विश्वास हो, इसका नाम है पात्र। अब पात्र भी आ गया महाराज, पात्र आ गया है ना। इसको दूहेगा कौन महाराज? इसको दूहेगा कौन? आप नहीं दू सकते महाराज, हम नहीं दू सकते। ये तो महाराज अहीर खास अहीर का इसका ठेका है, उसका दूहे चाहे जो। तो निर्मल मन निर्मल हो और अपने बस में हो, ऐसा जो मन है वही है अहीर। वो निर्मल मन ही दूहेगा। कौन सा मन? जो निर्मल हो और आपका दास हो। निर्मल मन अहीर निज दासा। अब दूध कौन सा है? परम धर्ममय। परम धर्ममय दूध है, उसको दूहा। अब दूध आ गया। अब तो महाराज इसको डाल दो दिया भी। हाँ? क्यों? दूध आ गया। अभी इसका घी बनना है। क्यों? घी नहीं बनना, अभी इसका दही बनना है। समझे ना? तो दूध में डाल दो बढ़िया दही। अभी उसको अभी क्या करें? अभी उसको पकावें, औटावें, है ना। तो अवटय अनल अकाम बनाई। निष्काम भाव जो है वही अग्नि है, और उसमें उसको अग्नि आ गई। अग्नि आ गई महाराज जी। अब उसको औटाओ महाराज जी। परम धर्ममय पै दुही भाई, अवटय अनल अकाम बनाई। अब औट गया, गर्म हो गया, दही छोड़ो बजे। गर्म दूध में हम जब यहां से जब हमने घर छोड़ा तो हम सोचे कि दही बनाओ। तो कभी जीवन में बनाया तो था नहीं। एक दिन मन हुआ दही बनाऊं, और सुना था कि गर्म दूध होता है, उसमें दही डाल दो, दही जम जाएगा। मैंने आग पर से निकाला, दही डाल दिया। हमने कहा सवेरे जम जाएगा, देखा वो पानी ही पानी है उसमें। तो फिर हमने किसी संत से पूछा, हम क्या ऐसा है, क्या करें, दही नहीं बनता, मेरा दही खाने का मन है। मेरे महाराज जी ने आदेश दे दिया है कि बाजार का दही मत पाओ, क्या करें आप। तो उन्होंने बताया कि इसको ठंडा करके डालो। तब मैं समझाओ दही तो ठंडा होना चाहिए। ये तो मैंने पढ़ा था लेकिन गुना नहीं था, है ना। परम तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे। संतोष और क्षमा ये दोनों हवा है, इससे वो दही दूध होगा ठंडा। और जब ठंडा हो गया तो उसको जामन दो बढ़िया। कैसा है दामन? धृति और क्षमता, इन दोनों जामन से उसको जमा दो। अब क्या बन गया? दही तैयार हो गया, सजाव का बढ़िया। अब लाल लाल दही तैयार हो गया, सफेद नहीं, लाल लाल दही बढ़िया तैयार हो गया महाराज जी। और उसको मुदिता मथे। मुदिता माने प्रसन्नता। प्रसन्नता रूपी बर्तन में उसको, कमोरी में, हड़िया में उसको रख दो। मथानी है तो मुदिता मथे। अब उसको मथे कैसे? खैलर। मथानी क्या है? मंथान दंड कि विचार मथानी, विचार रूपी मथानी है। सुन लो देवियों, दही न जानती उस जमाना तो, है ना? हम सब पढ़ाते हैं। मुदिता मथय विचार मथानी, है ना। दमय आधार रज सत्य सुबानी। और दम जो है, इंद्रियों पर जो आपका कंट्रोल है, अधिकार है, ये क्या है? ये खंभा है जिससे रस्सी बांधिएगा। तो रस्सी क्या है? सत्य और सुबानी, यही रस्सी है। मीठी बात और सत्य बात। अब हमारा घर 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 किया
और निकल आया, फट से क्या निकलेगा? मक्खन निकल गया महाराज। तब मथि काढ़ ले नवनीता। हाँ? वो मक्खन का क्या नाम है महाराज? विमल विराग सुभग सुपुनीता। बढ़िया, उसका नाम है वैराग्य। वैराग्य रूपी मक्खन श्रद्धा रूपी धेनु से इतना उपाय करने के बाद निकल गया महाराज जी। अब जब वैराग्य रूपी मक्खन आ गया, अब बढ़िया दिया में डाल दो। फर 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 करेगा कि नहीं करेगा? तो फिर क्या करें, अब तो गड़बड़ हो गया, कैसे जलेगा? तो क्या उसको फिर आग पर रखो, उस मक्खन को आग पर रखो। वो आग कहां से आवे? ले आवे। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इनसे महाराज जी आग पैदा करो। योग अग्नि, और उसमें लगाओ, क्या कहते हैं उसको? ईंधन लगाओ, लकड़ी लगाओ। तो कर्म शुभा शुभ लाए, अब बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत। अब बुद्धि जो है उस ज्ञान घृत को ठंडा कर देती है महाराज। अब फिर ममता मल जरी जाए, और ममता रूपी जो मल है वो समाप्त हो जाता है। अब जब ममता रूपी मल समाप्त हो गया, अब तो ये घी डालने काबिल हो गया। लेकिन दिया कहाँ रखा है? जमीन में। तब लेट के खोलोगे क्या? अरे गांठ खोलना है ना, तो ऐसे खोलो, कम से कम इतना तो रहेगा ना। दिया रखा है जमीन में, आप खोल ले वो। उस दिया को पहले ऊंचे रखो। दियट उसको कहते हैं, दियट। दियट पहले पुराने घरों में दियट होता था, है ना। चित्त दिया भरी धरे दृढ़, समता दियट बनाए। चित्त रूपी दिया को, मिट्टी के दिया को, सोने के दिया को, चांदी के दिया को, चाहे जौन के दिया, चित्त रूपी दिया को समता रूपी दियट पर अच्छी तरह जमा के रखो, नहीं गिर जाएगा। और उसमें महाराज जी 3 अवस्था और 3 गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण जाकर स्वप्न सुसुप्ति, ये जो है रुई है। और उससे महाराज तुरीयावस्था रूपी बाती बनाओ। अब बाती कैसे? पतली आई, हवा बुझ गई नहीं, खूब इतनी मोटी बाती, बढ़िया बाती करे सुगार। और ऐसा जो दीप जलेगा तब महाराज जी वो मोहांधकार अपने आप, अभी और है मोहांधकार अपने आप, लेकिन हमारे भागने के लिए रास्ता मिल गया। अब मोहांधकार अपने आप नष्ट हो जाएगा। लेकिन याद रखना, ये दिया हुआ तो बन गया, लेकिन अभी आफत है क्या कि दिया तो जल गया, लेकिन हवा आवे तो परवाह नहीं है, मोटी बत्ती है। हवा आवे तो क्या परवाह नहीं है, क्यों? मोटी बत्ती है, नहीं हवा से नहीं बुझेगी। अब आंधी आ जाए तो बोलो भैया, आप बोलो, आंधी आ जाए तो? यहां गोस्वामी जी कहते हैं क्या? सियाराम जी, अब आंधी आ गई महाराज। जब सुप्रभंजन पूर्व, प्रभंजन शब्द का प्रयोग देखो, भाव देखिएगा। अब प्रभंजन आया, प्रभंजन माने झंझावात। अब आंधी आई, अभी दीपक टिक नहीं सकता है, तब वही दीप विज्ञान बिझाई। किसी तरह से इसको पा भी लो तो भी महाराज सफलता मिलती नहीं ज्ञान दीपक से। मोह रूपी अंधकार को मिटाने में सफलता नहीं मिलती। तो फिर कैसे सफलता मिलेगी महाराज? सुनो, सेवक से विभाव बिनु, मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान मेरे स्वामी है, इसी भाव से सारा काम हो जाएगा। समझे? फिर करे क्या? जब ऐसा दीपक लाओ जो बुझे नहीं। वो कौन सा दीपक है? वो है भक्ति मणि। भक्ति क्या है? मणि है। मणि समझते हैं ना? वो चाहे प्रभंजन आवे, चाहे प्रभंजन का बाप आवे, उसका प्रकाश बुझने वाला नहीं है। सियाराम कहूं ज्ञान सिद्धांत बुझ, सियाराम कहूं ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भगति मनि कहे प्रभुताई। वो परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। समझे? इस प्रकार से आपको, आपका मोह नष्ट हो जाएगा। अब आप भगवान को प्राप्त कर लोगे। अब इसके बाद वो भक्ति चिंतामणि मिलेगी कैसे? निचोड़ सुन लो। अस विचारी जोई कर सत्संगा, राम भगति ते सुलभ विहंगा। कागभूषुंडी जी से गरुड़ जी प्रसन्न हो गए, कहते महाराज अब हमको एक बात और बता दे, अंतिम बच्चे पूछो। कि मेरे 7 सवाल हैं, बोलो। कि सबसे पहले बताइए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन है? एक, दुख सबसे बड़ा कौन है? सुख सबसे बड़ा कौन है? और संतों का रहस्य क्या है?
और कौन सबसे बड़ा पुण्य है, कौन सबसे बड़ा पाप है, और मानस रोग किसे कहते हैं। ये 7 प्रश्न। अच्छा सुन लो, 7 बताएंगे, संक्षेप में बताएंगे। अच्छा संक्षेप में बताइए। तो क्या सबसे बड़ा शरीर के नरतम सम नहीं कौन्यू देही, सबसे बड़ा दुख कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, सबसे बड़ा सुख कि संत मिलन सम सुख जग नाही। और महाराज संत का स्वभाव पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। सियाराम। और सबसे बड़ा धर्म कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म। कि सबसे बड़ा पाप कौन है, जरा ध्यान से सुनना, सबसे बड़ा पाप कौन है कि दूसरे की निंदा, पर निंदा सम अघन गरीशा। जो शंकर जी की और अपने गुरु की निंदा करता है वो अगले जन्म में टर टर करने वाला मेढक बन जाता है। जोर से कह रहा हूं ताकि कान में सुन जाए, समझे, हृदय में पहुंच जाए, समझे। निंदा करने वाला मेढक बनता है किसकी, किसकी निंदा?